फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जेम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का 6th चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। यहाँ पे हीट की जो है मूवमेंट हो रही है। सो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट एंड हीट इनटू वर्क। सो इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मतलब यहाँ पे वर्क का जो है कन्वर्जन हो रहा है हीट के अंदर एंड हीट का जो कन्वर्जन है हो रहा है वर्क के अंदर। सो इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। सो थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो थर्मोडायनेमिक है ये बेस होता है अपॉन 3 जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स, उनको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम उनको स्टडी कर लेते हैं। सो दीज टर्म्स आर, फर्स्ट इज सिस्टम, सेकेंड इज सराउंडिंग्स एंड थर्ड इज बाउंड्री। और सो सिस्टम क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्स प्रेजेंट है। सो यूनिवर्स का वो स्पेसिफाइड पोर्शन, ये हमारे पास यूनिवर्स है और ये हमारे पास स्पेसिफाइड पोर्शन है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो इस पोर्शन को हम बोलेंगे सिस्टम। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा यूनिवर्स का उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग्स। सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम, तो उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे हम यूनिवर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम प्रेजेंट है एंड सराउंडिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे नीचे हमारे पास प्रेजेंट है कोई सिस्टम एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है सराउंडिंग्स। एंड इन दोनों सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो इमेजिनरी या फिर रियल सरफेस या फिर कोई लाइन जो है इनको सेपरेट करेगी उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ये वाला जो सरफेस है सराउंडिंग्स को और सिस्टम को सेपरेट कर रहा है, सो इसको हम बोल रहे हैं बाउंड्री। तो यहाँ पे जो ये बाउंड्री प्रेजेंट होती है ये या तो डायथर्मल हो सकती है या फिर एडियाबैटिक हो सकती है। डायथर्मल मतलब यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हीट का जो है फ्लो हो रहा है। और एडियाबैटिक मतलब यहाँ पे जो है हीट का फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम स्टडी किया, सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। सो ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मैटर और जो एनर्जी है एक्सचेंज होते हैं विद सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ओपन वेसल प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारा जो मैटर है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी जो है वो भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एम है, मतलब यहाँ पे जो मास है वो हमारा चेंज हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी चेंज हो रही है, सो डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे जो है एनर्जी का जो है चेंज हो रहा है लेकिन मैटर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है विद सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हमारे पास यहाँ पे कोई भी कंटेनर प्रेजेंट है और इसको हमने ऊपर से क्लोज कर दिया एंड इस कंटेनर के अंदर वाटर प्रेजेंट है एंड देन हम ये जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है ये हॉट वाटर है। तो ये हॉट वाटर प्रेजेंट है एंड इसको हमने क्लोज कर दिया है। तो क्लोज क्या है तो क्या होगा? यहाँ पे जो मैटर प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है वो तो सेम अमाउंट में ही रहेगा,
लेकिन यहाँ पे जो ये हॉट था कुछ टाइम के बाद इसकी जो एनर्जी है मतलब जो हीट है वो यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वर्क और रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ से जो है हीट निकल गई, तो इसी को हम बोल रहे हैं क्लोज्ड सिस्टम। मतलब यहाँ पे हमने सिस्टम को जो है क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे एनर्जी जो है चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा, सो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 0 एंड एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है, सो डेल्टा ई इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम स्टडी करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसके अंदर ना ही तो मैटर चेंज होता है एंड ना ही यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है। सो नो चेंज इन एनर्जी एंड मैटर विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो इन सिस्टम्स को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सो यहाँ पे जो डेल्टा एम की वैल्यू होगी दैट इज 0 बिकॉज यहाँ पे जो मास का जो चेंज है वो नहीं हो रहा, एंड यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, सो अभी हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफाइन करती हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम को, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, लाइक दैट। एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है थर्मोडायनेमिक्स। सो जो थर्मोडायनेमिक है वो डील करता है मैटर से, एंड यहाँ पे जो मैटर प्रेजेंट होता है वो बल्क में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, बल्क मतलब यहाँ पे जो मैटर प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होगा। सो मतलब यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो भी लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होंगी। सो लार्ज एक्सेस में जो प्रॉपर्टीज हैं प्रेजेंट होगी, इन्हीं को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इंटेंसिव एंड सेकंड इज एक्सटेंसिव। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हो जो डिपेंड करती हैं, जो डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी एंड शेप के ऊपर। डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी एंड शेप। लाइक अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो क्या होंगे, दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। ठीक है, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं क्वांटिटी एंड शेप ऑफ मैटर के ऊपर। लाइक इसकी अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, दैट आर वॉल्यूम, मास। लाइक अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई भी 100 ml का बीकर प्रेजेंट है। सो लाइक 100 ml का जो बीकर प्रेजेंट है उसकी शेप जो है यहाँ पे डेफिनेट है। ऑलराइट, एंड अगर हम मास की बात कर रहे हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है 10 kg शुगर। मतलब यहाँ पे जो शुगर की क्वांटिटी है दैट इज 10 kg। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो फिक्स है। सो इनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जो रेशो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, अगर यहाँ पे 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशो है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो है वो इक्वल होगा इंटेंसिव इन नेचर। लाइक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है एक्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है n नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे xm दैट इज इक्वल्स टू मोल प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय m
x डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल्स टू xm एंड xm यहाँ पे जो है दैट इज इंटेंसिव इन नेचर एंड यहाँ पे जो दोनों प्रॉपर्टी है दीज आर एक्सटेंसिव इन नेचर. सो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो इंटेंसिव इन नेचर. ऑलराइट, सो अभी हम स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम. सो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? स्टेट ऑफ सिस्टम लाइक हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है. स्टेट ऑफ सिस्टम, सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है एंड उस सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशन जो है वो लगी हुई है लाइक प्रेशर की, टेम्परेचर की एंड यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है लाइक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है जो कि डेफिनेट है. लाइक ये जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये फिक्स है, डेफिनेट है. अगर इन प्रॉपर्टीज में से अगर कोई भी एक भी प्रॉपर्टी अगर चेंज होती है सो इस सिस्टम को हम बोलते हैं अंडरगो अ स्टेट इन चेंज. सो इसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम. ऑलराइट, सो अब हम स्टडी करते हैं स्टेट वेरिएबल किसको बोलते हैं एंड पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं. स्टेट वेरिएबल, सो स्टेट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं लाइक जो डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर. सो इन्हीं को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल. सो ये डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर. लाइक इसके एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी एटसेट्रा. ऑलराइट, एंड अगर हम बात करें पाथ फंक्शन की, सो पाथ फंक्शन क्या होता है? वो स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर. लाइक यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वर्क, मास. सो ये डिपेंड करते हैं पाथ ऑफ फंक्शन के ऊपर. सो इसीलिए इनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन. अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस. टाइप्स ऑफ प्रोसेस, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस प्रेजेंट है. फर्स्ट इज एडियाबैटिक, सेकंड इज आइसोथर्मल, थर्ड इज आइसोबारिक, फोर्थ इज आइसोकोहरिक, fifth is reversible and sixth is irreversible process. So यहाँ पे 6 टाइप्स के प्रोसेस प्रेजेंट रहते हैं. सो फर्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. सो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो है हीट का फ्लो नहीं होता, मतलब डज नॉट फ्लो ऑफ हीट. मतलब यहाँ पे जो हीट है उसको हम डिनोट करते हैं Q से. सो dQ इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट है दैट इज कांस्टेंट. ऑलराइट, सो आइसोथर्मल के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट होगा दैट इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन अ प्रोसेस. सो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड इसके अंदर dt दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो भी इक्वल होगी 0 के. ऑलराइट, सो आइसोबारिक प्रोसेस किसको कहते हैं? जिसके अंदर जो प्रेशर है कांस्टेंट रहे. वो प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर जो है कांस्टेंट रहे. सो इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस. सो इसके अंदर dp इज इक्वल्स टू 0. आइसोकोहरिक प्रोसेस, सो आइसोकोहरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर जो प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहे. वॉल्यूम कांस्टेंट. सो यहाँ पे dV इज इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, सो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस लाइक यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन हो रही है लाइक वो हर डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस हो रही है. इनफाइनाइटेसिमल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं.
यहाँ पे ए रिएक्शन है, ये जा रही है बी के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, अगर बी से ये वापस आ जाए किसी भी एट अ इनफाइनाइट टाइम, सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब किसी भी टाइम के ऊपर ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाए, वापस से कन्वर्ट हो जाए इसके अंदर प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के अंदर, सो इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस हम किसको कहते हैं? जो रिएक्शन रिवर्स ना हो सके, नॉर्मली जो भी नेचर के अंदर यहाँ पे रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होती हैं, एंड जो वर्क डन होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का वो ऑलवेज लेस देन होता है। वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल इज ऑलवेज लेस देन ऑफ वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑलराइट, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे वर्क एंड हीट। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी भी कोई डाउट प्रेजेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।